सभी को मेरा नमस्कार। पॉली चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर प्रोफेसर नचिकेता सिंह सर, श्यामलाल कॉलेज इवनिंग के प्रिंसिपल। सर, मैं पहले चाहूँगी कि आप श्यामलाल कॉलेज इवनिंग के बारे में हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। सभी को नमस्कार और आपको भी बहुत बहुत बधाई थैंक कि यू सर। आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। एक यंग स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो इस तरह के जर्नलिज्म के छात्र रहे हैं आप, यस सर। तो बहुत अच्छी बात है। श्यामलाल कॉलेज इवनिंग एक कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। 1964 में ये बना था और इवनिंग कॉलेज जो है 69 में शुरू हुआ था। तब से लेकर आज तक एक लंबा सफ़र तय करके श्यामलाल इवनिंग आज एक ईस्ट दिल्ली में एक बहुत ही प्रमुख कॉलेज के रूप में उभरा है। और ख़ास करके हम सोशल और इकोनॉमिक जो स्टाटा है, लोअर स्टाटा से जो बच्चे आ रहे हैं उनका एजुकेशनल नीड्स को हम फुलफ़िल करते हैं यहाँ। और सारी सुविधाएं हमारे कॉलेज के कैंपस में स्टूडेंट्स को दिया जाता है, तो उनका एक सर्वांगीण विकास के लिए हम काम करते हैं। सो होलिस्टिक डेवलपमेंट के साथ उनका पढ़ाई लिखाई का जो है काम हम करते हैं यहाँ। सर, इज़ देयर एनी डिफरेंस इन मॉर्निंग कॉलेज एंड इवनिंग कॉलेज? ऑब्वियसली डिफरेंस तो है ही। एक तो टाइमिंग का है, दूसरा ये है कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनका प्रायोरिटीज़ जो है थोड़ा मॉर्निंग कॉलेज से डिफरेंट रहता है। बहुत सारे बच्चे जो है कुछ और कोर्सेज कर रहे हैं या फिर कहीं काम भी कर रहे हैं, तो वो इवनिंग में आके, इवनिंग का मतलब आफ्टरनून कह सकते हो आप कि 2 बजे 3 बजे बच्चे क्लास के लिए आते हैं कॉलेज में। लेकिन उससे पहले सुबह से लेकर शाम 2 बजे तक उनके पास पर्याप्त समय रहता है जिससे वो कुछ अच्छा और बेहतर चीज़ साथ साथ कर सकते हैं। ये एडवांटेज रहता है इवनिंग कॉलेज के स्टूडेंट के लिए। यस सर, दैट्स रियली ग्रेट कि वो इवनिंग कॉलेज के साथ साथ उन लोग को और भी कुछ करने का मौका मिल सके। बिल्कुल। तो सर, कॉलेज का विजन और मिशन क्या है आगे के लिए, और आप स्टूडेंट में ऐसे कौन से डेवलपमेंट करना चाहते हैं? और देखिए, अब जो है हम ऐसा एक स्टेज पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो एक नेशनल एजेंडा फॉर डेवलपमेंट, विकसित भारत का नारा ले दे के हम चल रहे हैं, उसमें स्टूडेंट्स का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब सिर्फ हम कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को सिर्फ पढ़ाई लिखाई में सीमित नहीं रखते हैं, उनको एक अच्छा नागरिक और के रूप में ढालने के लिए प्रयास करते हैं। और इसके साथ जो है उनको देश के लिए उनके अंदर एक समर्पण का भावना को हम जागृत करते हैं अलग अलग तरीके से। सो ये देश एक विकसित राष्ट्र में तब्दील नहीं हो सकती है जब तक देश के युवा जो है वो सकारात्मक ऊर्जा के साथ इस राष्ट्र निर्माण के प्रोसेस में शामिल ना हो। तो कॉलेजेस जो है, शिक्षण संस्थाएं जो है, सिर्फ टीचिंग लर्निंग के काम में अपने आप को सीमित ना रखें, वो हमारा मकसद है कि हम उसके साथ बच्चों का कैरेक्टर बिल्डिंग जो है, उनका जो चरित्र निर्माण करने के साथ दो राष्ट्र के निर्माण में उनका किस तरह से सकारात्मक एक रहेगा उनका योगदान, उसके लिए प्रयासरत है। तो इन सभी स्टूडेंट्स की डेवलपमेंट के लिए कॉलेज कौन से ऐसे मेजर टर्म्स यूज़ कर रहा है? देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो 60-70 रेगुलर कॉलेजेस हैं, लगभग हर कॉलेज में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लगभग सारे कॉलेज जो है एक जैसा जो है सुविधाएं जो है बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। उनके शारीरिक और मानसिक और उनका जो और भी टैलेंट है, उन तमाम चीज़ों को निखारने के लिए
कुछ हम प्लेटफॉर्म्स सोसाइटी के माध्यम से, कमिटीज़ के माध्यम से प्रोवाइड करते हैं, और बच्चे जो है उसमें मेंबर बन के उनके क्लास पढ़ाई लिखाई के अलावा जो समय मिलता है उन सोसाइटीज़ में वो काम करते हैं। जैसे डिबेटिंग सोसाइटी हुआ, एनसीसी, एनएसएस, इको क्लब, स्पोर्ट्स, एक विकसित भारत का एक हमारे यहाँ यूनिट है, तो उसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। फोटोग्राफी, ड्रामा, म्यूज़िक, ये जो है वो जो एक्टिविटीज़ है बच्चे उसमें शामिल होते हैं। उसके अलावा जो है वो टीचर्स के साथ मिलके छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करते हैं, और वो अपना जो है कोई रिसर्च में जो इंटरेस्टेड है जो बच्चे, वो 4th ईयर में एडमिशन लेते हैं, तो उनका थोड़ा सा एकेडमिक ओरिएंटेशन अलग होता है, एप्टीट्यूड अलग होता है, तो उनको हम जितना हो सके पर्याप्त मात्रा में उनको हम उनका रिसर्च जो एप्टीट्यूड है उसको हम प्रोत्साहन देते हैं। लेकिन वो कम बच्चे हैं जो 4th ईयर में जाके रिसर्च करना चाहते हैं। Yes. तो अलग अलग बच्चे का अलग अलग जो है रुचि रहता है, तो हमें उसको जानकर कि कौन बच्चा किस एरिया में उसका टैलेंट है उसको कैसे निखारा जाए, वो हम उसमें प्रयत्न करते हैं। तो सर आपने सोसाइटीज़ की बात करी, तो क्या मॉर्निंग कॉलेजेस में जो सोसाइटीज़ अवेलेबल है, क्या वो इवनिंग कॉलेजेस में भी अवेलेबल है? एज अ सेम सोसाइटीज़ कंडक्ट होती है या तो डिफरेंट सोसाइटीज़ होती हैं? नहीं, वो इसमें जो मेन कुछ सोसाइटीज़ होते हैं कॉलेजेस में, वो तो हर कॉलेज में एक होता है, जैसे डिबेट, Yes. ड्रामा, डांस, वो म्यूज़िक, आर्ट, कल्चर, ये सब मेन होता है। लेकिन कुछ कुछ स्पेसिफिक जो होता है, जैसे हमारे यहाँ एनैक्टस है, हमारे यहाँ ऐसे पिकोहॉलिक्स करके एक फोटोग्राफी सोसाइटी है। सो मुझे पता नहीं कि मॉर्निंग कॉलेज या और किसी कॉलेज में है या नहीं, होगा ज़रूर। लेकिन हम उन बच्चों को बहुत प्रोत्साहन देते हैं कि वो किस तरह से उनका अपना टैलेंट है, फ़ोटोग्राफी में टैलेंट है, तो फ़ोटोग्राफी जो सोसाइटी है हमारे यहाँ वो उसको देखती है। तो सर जैसा एक और चीज़ आपने अभी ज़िक्र किया था कि स्टूडेंट का माइंडसेट, तो क्या श्यामलाल इवनिंग कॉलेज कोई ऐसा स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में इंटरेक्शन देता है कि जिससे टीचर्स को पता लग सके कि स्टूडेंट्स आगे क्या करना चाहते हैं? मैं अपने टीचर्स से हमेशा ये उम्मीद रखता हूँ कि वो क्लासरूम के अलावा, क्लासरूम के बाहर बच्चों के साथ कांस्टेंट इंटरेक्शन में रहे, ताकि बच्चा जो है अपना जो एक कंफर्ट लेवल एस्टेब्लिश करे टीचर्स के साथ, और वो अपने आप को ओपन अप करे, ताकि टीचर उसको हर तरह से हेल्प कर सकता है। तो वो जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है, उसको दोनों के तरफ से पहल करना चाहिए कि किस तरह से वो मतलब मजबूत हो। और एक कॉन्फिडेंस लेवल जब बच्चों के दिमाग में आता है, तो फिर कॉलेज ही ऐसा जगह है जिसको मैं कहता हूँ हमेशा कि होम अवे फ्रॉम होम। घर के बाद जो दूसरा घर है वो कॉलेज ही है। Yes. क्योंकि हम यंग बच्चों को नर्चर करते हैं, जो 12वीं पास करके स्कूल से आते हैं, तो अब हम उनको कॉलेज में भी बच्चे ही समझते हैं हमारे। तो इसलिए हम उनको बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, और उनका जो रॉ माइंड है उसको शेप करने के लिए जो भी पॉसिबल है प्रशासन के तरफ से सारे सुविधा और जो भी अपॉर्चुनिटी है प्रोवाइड किया जाता है, और टीचर्स के तरफ से वो जो एक मेंटरशिप का रोल है वो प्ले करते हैं, ताकि बच्चा जो है खुल के उनके साथ इंटरेक्ट करे और अपनी बातें रखे। और सबसे बड़ा जो चीज़ मैं मानता हूँ और हम कर भी रहे हैं, वो है कि बच्चों का मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को हम बहुत ही सीरियसली लेते हैं। और मैं हमेशा अपने टीचर्स को बताता हूँ कि बच्चों के साथ हमेशा एक लेवल का कांटेक्ट मेंटेन करके रखे, ताकि बच्चा जो है आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, आउट ऑफ
कोई फियर या कुछ उस तरह के कि नेगेटिव इमोशंस से प्रभावित होके कोई गलत कदम ना उठा ले। तो इसीलिए हम जब जैसे कहते हैं ना, माँ बाप को हमेशा बच्चों के साथ जुड़ कर रहना चाहिए। जिस दिन वो कांटेक्ट ख़त्म हो जाएगा, कनेक्ट ख़त्म हो जाएगा, तो बच्चा फिर अपने आप अलग हो जाएगा पूरा सिस्टम से। तो हम उसको होने नहीं देना चाहते हैं। तो इसलिए हमारे सारे टीचर्स जो है वो इंटरेक्टिव हैं स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। दैट्स रियली ग्रेट इनिशिएटिव फ्रॉम योर साइड सर। तो पिछले कुछ सालों में कॉलेज ने कौन कौन से मेजर अचीवमेंट्स या माइलस्टोन अचीव किए हैं? देखिए, ये कॉलेज हमारा जो है वो ईस्ट दिल्ली के वन ऑफ द प्रोमिनेंट कॉलेजेस है। लेकिन यहाँ जो है एक हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का एक इशू है, क्योंकि इवनिंग कॉलेज होने के नाते हमारा टाइमिंग जैसे 3 बजे से शुरू होगा और इवनिंग होते होते आपको मतलब उसी बीच में आपका जो 4-5 घंटे के अंदर टीचिंग, लर्निंग, रिसर्च, प्रोजेक्ट और तमाम सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी उसी समय के बीच में करना होता है। लड़कियों के सुरक्षा के लिए और फीमेल जो फैकल्टी मेंबर और स्टाफ है उनकी सुरक्षा के लिए हमें ध्यान देना पड़ता है। मेजर अचीवमेंट, मैं 2 साल से यहाँ हूँ, तो मैं कुछ बेसिक चीज़ों पर फाउंडेशनल लेवल पर काम कर रहा हूँ। हमारा ये नैक जो एक्रेडिटेशन के लिए और रैंकिंग के लिए हम मतलब जो फंडामेंटल बेसिक चीज़ों को अब डेवलप कर रहे हैं ताकि हमारा ग्रेड और भी ऊपर जाए। और इसके अलावा यहाँ मैं ये कहूँगा कि रिक्रूटमेंट, फैकल्टी रिक्रूटमेंट, अच्छे टीचर्स की नियुक्ति का प्रोसेस मैंने आके शुरू किया है जो चल रहा है। अच्छे टीचर्स आएंगे तो अपने आप जो है आपका इकोसिस्टम में एक पॉजिटिविटी और एक अलग तरह का वो कैरेक्टर निखर के आएगा। तो अभी उसी में मैं लगा हूँ कि अच्छे टीचर्स को कैसे हम भर्ती करें। उसके बाद देखिए, किसी भी इंस्टीट्यूशन में जो प्राइमरी स्टेक होल्डर्स हैं जैसे टीचर्स, स्टूडेंट्स, कर्मचारी, सबके ऊपर बराबर की मतलब ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो सब मिलकर जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसलिए टीचर्स को प्रोत्साहन देने के लिए उनका प्रमोशन, उनका ये नियुक्ति समय से होना बहुत ज़रूरी है। वो उस काम में मैं बिजी हूँ। और इसके अलावा हमारा जो उपलब्धि का है तो यूनिवर्सिटी लेवल पर हमारा जो कॉलेज का एक गार्डन कमेटी है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हर्बल गार्डन बनाया जो बहुत तारीफ़ हुई है उसकी, और हमको यूनिवर्सिटी में जो एनुअल फ्लावर शो है उसमें कई सारे इस बार मिला है हमें अवार्ड। और ये बड़ा गर्व की विषय है कि श्यामलाल कॉलेज इवनिंग बहुत सालों बाद स्पेशल कैटेगरीज़ में हमें अवार्ड मिल रहे हैं। स्पोर्ट्स में भी रिवाइव हुआ है स्पोर्ट्स, और हम इंडिविजुअल गेम्स में भी हमारे बच्चे काफ़ी कुछ जो है अचीवमेंट मिल रहा है उनको। तो ऐसे छोटे मोटे बहुत बड़ा मैं नहीं कहूँगा कोई ऐसा हुआ है। हमारे एक स्टूडेंट जो है यूपी सिविल सर्विस, इसमें नेहा पांचाल उसका नाम है, वो टॉप किया है। तो ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि है हमारे लिए। बाकी जो भी है आप देख रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत फेरबदल हुआ है। हमने एक कंप्यूटर लैब को पूरी तरह से उसका रेनोवेशन किया है और बच्चे अभी उनको अच्छा सुविधा मिल रहा है। दैट्स ग्रेट सर। सर, श्यामलाल इवनिंग कॉलेज स्टूडेंट के लिए एकेडमिक एक्सीलेंस कैसे इंश्योर करता है? देखिए, एकेडमिक एक्सीलेंस एक मतलब उसको आप यूनिडायमेंशनल तरीके से नहीं देख सकते हो कि बच्चों से सिर्फ हम उम्मीद कर रहे हैं कि उनका पढ़ाई लिखाई जो है हम उसको पूरी तरह से गारंटी देंगे। इसमें सबका जो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, टीचर्स का, स्टूडेंट्स का,
और एडमिनिस्ट्रेशन का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एकेडमिक एक्सेलेंस के लिए। एक उपलब्धि जो आप कह सकते हो मैंने पिछले 2 साल में किया है, वो पूरी तरह से हमारा जो है बच्चों का अटेंडेंस, इवैल्यूएशन, असेसमेंट वो डिजिटल मोड पर हो रहा है। अब उनका कोई जो है ऑफलाइन मोड में ये सब नहीं होता है हमारे यहाँ। ये सारे चीज़ जो है वो ईआरपी सिस्टम के माध्यम से हमने कर दिया। टीचर भी उसको एक्सेप्ट किया है और कर रहे हैं उसको इस्तेमाल, जिसके चलते मेन चीज़ एकेडमिक एक्सेलेंस का फंडामेंटल बेसिक जो एक आपका रिक्वायरमेंट यह है कि बच्चे कॉलेज आए, रेगुलरली आए, पंक्चुअल हो, क्लास अटेंड करें और पढ़े लिखे क्लास के अंदर। वो उसमें बहुत मतलब बेहतर हुआ है शामलाल कॉलेज से इवनिंग लास्ट 2 साल में। बच्चों का अटेंडेंस, बच्चों का रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी और बच्चों का तादाद क्लासरूम में बढ़ा है। और इससे क्या होता है कि जो लर्निंग एक्सपीरियंस उनको पहले मिलता है। अच्छे टीचर जो हैं उनको उनको उनके सामने एक चुनौती है कि वो किस तरह से बच्चों को अट्रैक्ट करें तो क्लासरूम में। तो इससे हमारा क्या हुआ है अभी कि बच्चों के तरफ से डिमांड बढ़ने लगा है, किताबों की डिमांड, लाइब्रेरी में आना है और अप टू डेट जर्नल्स और बाकी तमाम मैगज़ीन्स उसके लिए हम प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि सिर्फ कोर्स करिकुलम में सीमित होकर एकेडमिक एक्सेलेंस नहीं होता है, आपका पूरा होराइज़न जो है वो ब्रॉड होना चाहिए। उसको ब्रॉडन करने के लिए हम हर तरह की सुविधाएं दे रहे हैं। लाइब्रेरी इज़ इक्विप्ड विथ लार्ज नंबर ऑफ बुक्स, जर्नल्स एंड मैगज़ीन्स। और प्रतियोगिता के लिए भी बच्चों को इनकरेज किया जाता है कि वो लाइब्रेरी में जाके जो बच्चा जिस तरीके की हेल्प चाहता है वो मैंने सीधा 1-to-1 कम्युनिकेशन रखा है। बच्चों को हर जगह मैं यही बताता हूँ, जहाँ भी एड्रेस करता हूँ कि आप मुझे डायरेक्टली आके मिलिए। मेरा दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है सबके लिए, स्टूडेंट्स, टीचर्स, कर्मचारी, किसी को मैं रोकता नहीं हूँ। और मैं सबको हर जगह यही बताता रहता हूँ कि आपको किसी के माध्यम से मेरे पास आना नहीं है, आपको सीधा मेरे पास आना है। तो मेरे साथ सीधा आके बच्चे कह देते हैं कि सर ये न्यूज़पेपर चाहिए, वो जर्नल चाहिए, वो मैगज़ीन चाहिए, तो फिर लाइब्रेरी में वो प्रोवाइड करते हैं। जो बच्चे स्पोर्ट्स में हैं वो आके कहते हैं कि हमें ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स चाहिए, तो हमें जल्दी दिया जाए। तो हम सारे डिमांड्स को उनका पूरा करते हैं। दैट्स रियली ग्रेट सर। मतलब आपका इंटरेक्शन स्टूडेंट्स के साथ काफ़ी अच्छा है, मैं कह सकती हूँ ऐसा। एंड श्यामलाल कॉलेज स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल लर्निंग, इंटर्नशिप्स, रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है? स्किल से शुरू करूं तो हमारा एक स्किल डेवलपमेंट कमेटी है। बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और हमारा एमओयू साइन हुआ है कई सारे इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ।